वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 मार्च और 28 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा जैसलमेर में 180 मेगावाट का सोलर प्लांट शुरू हो चुका है। श्रीगंगानगर में ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान की शुरुआत हो चुकी है और राजस्थान दौरे पर रहे सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन संगमुरगतनम किस कारण चर्चा में रहे, पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो जिसने नहीं किया है। सबसे पहले पढ़ते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। प्रदेश की पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है रोजी बारोलिया को। राजस्थान विश्वविद्यालय में IKS सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोलने के लिए किसके साथ एमओयू किया गया है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। और चर्चित खिलाड़ी विवान कपूर का संबंध है निशानेबाजी से। और प्रदेश के किस व्यक्ति को फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड से नवाजा गया, प्रणव भार्गव। ध्यान रखना इसका वापस आपको रिवीजन मिलती है नानक क्लासेस शिव सर दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर शाम को आपको इसी क्लास का वापस रिवीजन मिलता है। तो आप जरूर देखें, पैनल पे वो रिवीजन मिलता है। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज के अंदर मिल चुका है। और जिसने भी होली अवसर का फायदा उठाया वो बार बार अभ्यास करके और अच्छी तैयारी करें। आज आपको 4:15 पर राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न फर्स्ट ग्रेड 2011 से 22 में आए हुए क्वेश्चन 10 सालों के 10 से 11 सालों में जो भी एग्जाम हुआ फर्स्ट ग्रेड का वो मिलने जा रहा है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास, महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न, अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के किस जिले में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट क्या, 100% एग्जाम में आता ही है। जब अडानी ने कोई भी समझौता करके जब ये प्लांट लगाए जाते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान टॉप पे है। 18,000 समथिंग सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ राजस्थान पूरे भारत में टॉप पे है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के किस जिले में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया है, देवी कोट जैसलमेर के अंदर। कहां पे, देवी कोट जैसलमेर के अंदर ये शुरू कर दिया है। देखो पूरी डिटेल। अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के जैसलमेर के देवी कोट में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया है। इस प्लांट का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 साल का विद्युत खरीद समझौता है। इस प्लांट का यानी कौन कौन, अडानी और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 साल का विद्युत खरीद समझौता कर लिया। इससे हर वर्ष करीब 540 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के जैसलमेर के देवी कोट में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया है। और इसके अडानी ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 साल के लिए खरीद समझौता हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट है। बात जैसलमेर की आई है तो ताजा जैसलमेर में जो भी अपडेट है वो चर्चा करते हैं। जैसलमेर विशेष, प्रदेश के जैसलमेर व बीकानेर में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। जैसलमेर में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार और अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के बीच समझौता हो चुका है। नोक अब वैसे फ्लोदी में आ चुका है। 925 मेगावाट क्षमता का दूसरा बड़ा सोलर पार्क शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा बड़ला फ्लोदी के अंदर 2245 मेगावाट। देश के पहले 390 मेगावाट हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट का उत्पादन जैसलमेर में शुरू हुआ है। और अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जैसलमेर जिले में शुरू किया, यानी पवन और सौर दोनों हाइब्रिड रूप से शुरू किया है, ये भी जैसलमेर में। तो ये क्वेश्चन तो पेपर में आ चुका है। और जैसलमेर और उसके अलावा बीकानेर में भी खूब प्लांट लगाए जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले बरसिंहसर बीकानेर में 300 मेगावाट की एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा बरसिंहसर में 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। यह भी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, तो इसको याद रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, किस
पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया है। तो कहां? श्री गंगानगर के अंदर। देखो अभी लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है और ये आम बात होती है, जब भी कोई चुनाव होता है ना, तो कोई मादक पदार्थ है किसी भी प्रकार का, बहुत सारे प्रकार के चलते हैं, शराब होगी, हथियारों की तस्करी और नगद जो पेमेंट, पैसे का चक्कर होता है, ये सब कुछ चलता रहता है। और भाई श्री गंगानगर की बात करूं तो ये मादक पदार्थ के मामले में बहुत ज्यादा सिस्टम है, बहुत ज्यादा श्री गंगानगर के अंदर सिस्टम। आज युवा इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, इतना ज्यादा एक के साथ एक जुड़ते हुए। लेकिन अब पुलिस प्रशासन के द्वारा मादक पदार्थ, शराब, हथियारों की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया गया है। कौन सा? ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया गया है श्री गंगानगर के अंदर। अब श्री गंगानगर की बात करें तो श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर अंशदीप, ठीक है, जो जिला कलेक्टर होता है वही क्या होता है? निर्वाचन अधिकारी होता है। उन्हें हाल ही में केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, क्योंकि जिला श्री गंगानगर के अंदर एक इलेक्शन के लिए पोर्टल बड्डी चलाया गया था, इलेक्शन बड्डी चलाया गया था, जिसके तहत चाहे मतदाता हो, चाहे चुनाव करवाने वाले हो, सबको सुविधा मिली थी। उस वजह से अंशदीप को, जो जिला कलेक्टर अंशदीप जी, उनको सम्मानित किया गया था। श्री गंगानगर से एक अलग जिला हुआ जिसका नाम है अनूपगढ़। अनूपगढ़ नगर पालिका के अंदर एक योजना चलाई थी, हरित बगिया, जो प्लास्टिक वगैरह है ना, उनसे पौधे वगैरह पर्यावरण के क्षेत्र में, जो पूरे देश के अंदर 51 योजनाओं में पहला स्थान मिला था। किसको? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के अंदर एक मिर्जावाला है, जहां पे मिर्जावाला गांव में सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री लगाई गई, जो पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित है। इसके अलावा श्री गंगानगर के अंदर जो गंग नहर प्रणाली है, गंग नहर प्रणाली, वहां स्काडा पद्धति से ऑटोमेटिक सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये तीनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनी रहेगी। अब बात आई है ऑपरेशन अभियान की, बात आई है तो बूस्टर डोज में हम पूरी चर्चा करेंगे। भरतपुर पुलिस प्रशासन की रेंज ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय शुरू किया है। प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान चला था 15 से 31 जनवरी 2024 को, और 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2024 तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान जयपुर में चलाया गया। और ऑपरेशन समानता जो बूंदी के अंदर है, इसे राज्य सरकार के अंदर द्वारा जो 100 दिवसीय एजेंडा तैयार किया था उसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल चलाया। और बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य में अवैध खनन के खिलाफ किस जिले में ऑपरेशन अरावली शुरू किया? भरतपुर में। राजस्थान में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है साइबर वज्र प्रहार 1.0। और प्रदेश में 31 जनवरी 2024 से यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तृतीय चरण की शुरुआत 3 फरवरी 2024 से हुई। गोंगीलाव नागौर से राज्य सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत हुई? गांव चलो। और 15 फरवरी 2024 से राज्य सरकार द्वारा मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? शुद्ध आहार मिलावट पर वार। और लास्ट, निमोनिया से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रदेश भर में सांस अभियान नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक चलाया गया। ये 2024 के अंदर जितने भी घटित हुए थे ऑपरेशन है, चाहे स्माइल है, उनकी पूरी चर्चा मैंने बूस्टर डोज के माध्यम से आपको दे दी। तीसरा प्रश्न, राजस्थान की कौन सी हवेली 26 से 29 मार्च 2024 को 4 दिवसीय राजस्थान दौरे पर है? सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम के भ्रमण के कारण चर्चा में रहा। ठीक है, तो जब कोई किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष राजस्थान के अंदर आता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान दौरे पर रहे, अभी चल रहे हैं, 26 को आए थे, 29 तक रहेंगे, कल तक रहेंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम के भ्रमण के कारण चर्चा में रही पट्टवों की हवेली। खूब सारा इन्होंने इस पट्टवों की हवेली, 5 मंजिला पट्टवों की हवेली को देखा और बड़ा ही आश्चर्यजनक हुए थे, बोले बड़ी गजब की तराशी गई ये पट्टवों की हवेली है। तो पट्टवों की हवेली है कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। जैसे बागौर की हवेली उदयपुर के अंदर है, जालिम सिंह की हवेली कोटा में है, ज्ञानचंद की हवेली जैसलमेर में। पट्टवों की हवेली 26 से 29 मार्च 2024 को 4 दिवसीय राजस्थान दौरे पर सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम के भ्रमण के कारण चर्चा में है। अब बात आई पट्टवों की हवेली। अब ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, करंट से कला संस्कृति हिस्ट्री पॉलिटिकल बन जाती है। पट्टवों की हवेली 5 मंजिला हवेली है, अपनी नक्काशी और पत्थर में बारीक कटाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसकी पहली हवेली
19वीं शताब्दी के आरंभ में गुमानचंद पटवा द्वारा बनाई गई थी। इसकी पहली हवेली 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुमानचंद, अभी ताजा 2024 के शायद सूचना सहायक पता नहीं कौन से एग्जाम के अंदर प्रश्न आया था कि पटवों की हवेली का निर्माता कौन है, गुमानचंद, सीधा ही आया था। इसकी पहली हवेली को कोठारी की पटवा हवेली भी कहते हैं और पटवा की हवेली जैसलमेर में सबसे बड़ी हवेली है। पटवों की हवेली जैसलमेर में सबसे बड़ी हवेली, तो ये चर्चा में आ गई। इसके 2 प्रश्न पेपर में बनेंगे कि पटवों की हवेली जैसलमेर में कितनी मंजिला, 5 मंजिला, किसने बनवाई थी, गुमानचंद पटवा ने बनाई थी। ठीक है, अब बूस्टर डोज देखो 2024 में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की राजस्थान में यात्रा। सबसे पहले 25 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति राजस्थान के जयपुर दौरे पर रहे थे एमिलियन मैक्रो, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर ये क्या थे, हमारे मुख्य अतिथि थे। 12 जनवरी 2024 को चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला राजस्थान के जयपुर दौरे पर रहे और 24 जनवरी 2024 को यूएन जनरल असेंबली के भारत स्थित प्रेसिडेंट श्री डेनिस फ्रांसिस के नेतृत्व में यूएनए प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की थी। तो एक मुलाकात जरूरी है, ये 3 याद रखना। और चौथे, अभी सिंगापुर के राष्ट्रपति आए हैं, तो जब जब कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे राजस्थान के अंदर आएगा तो वो हमारे लिए चर्चा का विषय बनेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित जूनियर सब जूनियर एथलीट प्रतियोगिता में जस्सू कंवर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। ये जस्सू कंवर है, ठीक है, जस्सू कंवर है। तो कौन सा पदक जीता है, पावर लिफ्टिंग के अंदर जस्सू कंवर ने पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। ये जस्सू है, ठीक है, जस्सू कंवर, पाली जिले की है ये जस्सू कंवर, इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। कहां पे आयोजित, राजस्थान विश्वविद्यालय कहां पे है, जयपुर के अंदर, उसमें आयोजित जूनियर सब जूनियर एथलीट प्रतियोगिता के अंदर पावर लिफ्टिंग। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित जूनियर सब जूनियर एथलीट प्रतियोगिता में पाली की जस्सू कंवर ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता है। अब बात पाली की आई है, तो पाली के बारे में इतना जरूर याद रखना कि पाली अपने आप में क्या बन गया, एक संभाग बन गया। पहले पाली जिला है वो जोधपुर संभाग में आता था, अब इसको क्या बना दिया, संभाग बना दिया। हालांकि पाली को काटकर और अजमेर को काटकर एक जिला बनाया गया है जिसका नाम है ब्यावर। जैसे पाली का क्षेत्र है जेतारण, वो कहाँ चला गया, ब्यावर के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। और पाली जिले का एक मंदिर याद रख लेना, सेवाड़ी का जैन मंदिर, जो भूमिज शैली का सबसे प्राचीन है मंदिर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया, एक आधा जीके का प्रश्न मैंने आपको बता दिया। एक प्रश्न हम योजना से संबंधित बात करेंगे, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में सत्य कथन बताओ। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है, अब सीधी सी बात है कि ये नाम तो नहीं रहेगा, भाजपा सरकार है तो ये नाम नहीं रहेगा। अब नाम क्या हो गया, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, अब इसका नाम क्या हो गया, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और चयनित बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल सकेगा। उसमें कितना था, 500 रुपए, घटे कितने, 50 रुपए। साल भर में 12 सिलेंडर लाभार्थी ले सकते हैं, यानी महीने में 1 सिलेंडर, पूरे साल में आप 12 सिलेंडर ले सकते हैं। तो उपयुक्त सभी सत्य कथन है, ठीक है। ये प्रश्न अब रिपीटेड है तो निश्चित प्रश्न आएगा। सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी का योजना का नाम बदल दिया और रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया। 1 जनवरी 2024 से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है और चयनित बीपीएल परिवार है उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। प्रदेश में 70 लाख से ज्यादा गरीब परिवार लाभान्वित होंगे, कुल 12 सिलेंडर मिलेंगे। रसोई खर्च का भार होगा कम, महिलाओं को धुएं से मिलेगी मुक्ति, वो मिल रही है, और सब्सिडी लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसको आपको याद रखना है। एक प्रश्न और पुरस्कार से संबंधित है, डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया, क्योंकि अब तक ये प्रश्न आए नहीं, पेपर में आएंगे। डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा, इन दोनों को 2023 का मिला, दिलीप भट्ट को 2022 का। तो उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम उत्सव में पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा को दिया गया। अब क्या है, देखो, ये जो कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र देता है। पहले इसमें क्या होता था, चाहे एक व्यक्ति को दो, चाहे 2 को दो, चाहे 5 को दो, सबको 2.5 लाख रुपए मिलते थे। अब पिछले साल से क्या कर दिया, राज्यपाल कलराज मिश्र, क्योंकि पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र के जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल ने कहा कि अब जो राशि मिलेगी ना, चाहे 3 को दो, चाहे 2 को दो, 1 को दो, प्रत्येक को 2.5 लाख रुपए मिलेगी, यानी 2,51,000 रुपए मिलेगी। तो ये प्रश्न पेपर में आ सकता है, देता कौन है, ये आ सकता है।
2022 का दिलीप भट्ट को दिया था। ये तो है डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक और है कोमल कोठारी, डॉक्टर कोमल कोठारी अवार्ड। ये कौन देता है? ये जब 12 मई को हम जोधपुर का स्थापना दिवस मनाते हैं ना, उस समय मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की घोषणा होती है, उसमें कोमल कोठारी पुरस्कार दिया जाता है। जैसे 2023 का कालूनाथ कालबेलिया को दिया गया था। ऐसे आपको याद रखना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस शिवसर। टेलीग्राम की खासियत देखो, सुबह इंडिया राजस्थान वगैरह की जीके का क्वेश्चन मिलता है, शाम को आपको टॉपिक वाइज राजस्थान जीके की क्विज मिलती है। जैसे कल राजस्थान की स्थिति विस्तार मिली, आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश के प्रश्न मिलेंगे। तो आप टॉपिक पढ़ के यहाँ क्विज कर लिया करो, साथ में दिमाग एकदम सेट हो जाए। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुए थे? 75.45%। आप सभी प्यारे साथियों का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। चर्चित खिलाड़ियों में किस खिलाड़ी का खेल शूटिंग निशानेबाजी नहीं? मानिनी कौशिक, अनंतजीत सिंह, मोना अग्रवाल, सचिन तंवर। इनमें से एक ऐसा खिलाड़ी है जो निशानेबाज नहीं है, वो आपको बताना है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन लगातार चल रहे हैं। हमने कल बात की थी किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में एनआर बनर्जी और केएन दीक्षित ने उत्खनन किया था? विराट का। जबकि खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी ने की थी। धर्म जहाज, भक्ति पदारथ व नासकेत लीला रचना किस संत की है? चरणदास जी की। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन, जबकि जयपुर के थे ईडन। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के मेजर सावर्स थे और मारवाड़ के मैकमोसन थे। अकबर के शासनकाल के दौरान बलूच विद्रोह को कुचलने में किस शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बीकानेर के राय सिंह। ये पांचों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड नवंबर 2022 में पूछे गए प्रश्न थे। अब आपके लिए क्वेश्चन जिनके जवाब ये भी 15 नवंबर 2022 को पूछे गए थे। और आज शाम तैयार रहना सारे विद्यार्थी, 4:15 पर लाइव क्लास मिलेगी। 2011 से 2022 तक पूछे गए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में प्रश्न, पूरा आपको पता लग जाएगा कैसे आपको पढ़ना है, कैसे प्रश्न आते। अब देखो ये 15 नवंबर वाले में क्या प्रश्न आए थे? विराट, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और शेर, ये चोटियां दे दी थी और कथन बताना था कि आरोही क्रम बताओ। आरोही क्रम में पहली कौन सी आएगी, फिर दूसरी कौन सी आएगी, ये बताना। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक किन जिलों का है? ये बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? प्रथम सीमेंट उद्योग राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? और बिगोद भीलवाड़ा में किन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं उनका फायदा उठाओ। जिसने होली अवसर का खूब फायदा उठाया वो बार बार उनका अध्ययन करके और उनका जाया मत करना। चाहे अपने 50, 100 रुपये, 200, 500, 2000 जितने भी लगाए हैं, आप उसका फायदा उठाना और निरंतर मेहनत करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।